भारत से बातचीत तो करता रहेगा, क्योंकि उससे तो वो भारत का समय जाया कर पा रहा है, लेकिन करेगा वही जो उसके दिमाग में बैठ गया है। भारत पर चढ़ाई की मंशा रखता है चीन, लेकिन चीन इसके लिए कितने ही जतन क्यों न कर ले, उसे भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। और जब दोनों देशों के बीच में किसी बात को लेकर सुलह हो ही नहीं पा रही है, दोनों ही देश पूरी दृढ़ता से अपने मकसद को अंजाम देने में लगे हैं। चीन लूटने पर तुला है और भारत का साफ कहना है कि देश की अखंडता पर आंच नहीं आने देगा। तो लगता है कि अभी नहीं तो आगे चलकर इन दोनों देशों में युद्ध निश्चित है, और अगर युद्ध हुआ तो जीतेगा कौन? इसको लेकर चीन के सरकारी अखबार ने गीदड़ भटकी दी है, धमकाया है कि सीमा युद्ध की स्थिति में भारत के पास जीतने का मौका नहीं होगा। जी हां, शनिवार को ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा कि हम भारतीय पक्ष को याद दिला रहे हैं कि चीन की राष्ट्रीय ताकत, जिसमें उसकी सैन्य ताकत शामिल है, भारत की तुलना में अधिक मजबूत है। हालांकि चीन और भारत दोनों महान शक्तियां हैं, लेकिन जब युद्धक क्षमता की बात आती है तो भारतीय पक्ष हार जाएगा। अगर एक सीमा युद्ध शुरू होता है तो भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। उसके बाद चीन के खिलाफ जिस तरह के ताबड़तोड़ एक्शंस भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं, उसके लिए चीन राष्ट्रवाद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। भारतीय जनमत बहुमत गहराई से और व्यापक रूप से सीमा के मुद्दों में शामिल है। भारतीय सैनिकों का स्पष्ट रूप से घरेलू राष्ट्रवाद द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इसलिए चीन और भारत के बीच सीमा विवाद के संयुक्त नियंत्रण के अलावा भारत को सार्वजनिक राय और राष्ट्रवाद का प्रबंधन भी करना चाहिए। ये उनके देश और अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। दरअसल ये गुस्सा, ये खींच अमेरिका के भारत के साथ आने की वजह से है। जिस तरह से स्पष्ट रूप से दोनों देशों के बीच विवाद में अमेरिका ने अपना पाला चुन लिया है और अपना समर्थन पूरी तरह से भारत को दे दिया है, ये बात चीन को अखर रही है। तभी तो ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि नई दिल्ली के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका के चीन के प्रति दमन और भारत के प्रति समर्थन ने भारत की सामरिक ताकत को बढ़ा दिया है, लेकिन उनका ये अनुमान बिल्कुल गलत है। भारत को ही सीमा विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले चीनी अखबार ने छापा है कि भारत ने सीमा मुद्दे पर एक आक्रामक रेखा खींची है, जो सीमा पर शांति और स्थिरता को बनाए रखने की चीन की इच्छा को एक कमजोरी के रूप में दर्शाती है। चीन और भारत दोनों बड़ी शक्तियां हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य संघर्ष के लिए राष्ट्रीय बलों को जुटाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इस समय दोनों पक्षों को शांति बरतने और प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट करने की जरूरत है। तो सुना आपने क्या कह रहा है चीनी अखबार का। चीन की गीदड़ भभकी को आपने सुन लिया होगा। चीन की हिमाकत ये तब है जब अमेरिका जैसा देश भारत के साथ खड़ा है। चीन की ताकत अकेले भारत से ज्यादा सही, लेकिन जब भारत और अमेरिका के अलावा चीन के खिलाफ और भारत के समर्थन में और देश आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर चीन की सिटी पिटी गुम हो जाएगी।